तो बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को। आज इस सेशन के अंदर हम लोग, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी 2024-25 के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जीएस का, स्टैटिक जीके का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। पूरे सिलेबस का आज डिस्कशन होगा और हम ये जानेंगे कि सिलेबस के किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम को लेके, जो कि हमारा ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इस बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 12th लेवल के फॉर्म अलग भरवाए गए हैं और ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म अलग भरवाए गए हैं। तो इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, राइट, कि 12th लेवल का एग्ज़ाम अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम अलग होगा, राइट। तो इन दोनों का जो हमारा CBT 1 का एग्ज़ाम है, यानी कि जो आपका पहला एग्ज़ाम है, ऑनलाइन टेस्ट 1 बोल लो, प्री बोल लो, जो मर्जी बोल लो, आपका जो CBT 1 का एग्ज़ाम है अप्रैल 2025 में इसके होने के चांसेस हैं। जैसे RPF की, ALP की, टेक्नीशियन की, इनकी डेट आ चुकी है, तो CBT 1 की डेट का जो अनुमान लगाया जा रहा है, और एनटीपीसी के लिए रेलवे के द्वारा एक नोटिस भी आया था कि मार्च एंड में या फिर अप्रैल 2025 की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल में स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम ये करवाया जाएगा। और 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल दोनों को लेकर लगभग 11,500 टोटल अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज हैं, ओपनिंग्स हैं, और इनके लिए 50 लाख के आसपास ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे गए हैं और 25 लाख के आसपास 12th लेवल के फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि टोटल 75 लाख फॉर्म भरे गए हैं 11,500 वैकेंसी में, एक वैकेंसी पाने के लिए। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार कि जो एग्जाम का लेवल होगा वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर सिर्फ 11,000-12,000 पोस्ट के आसपास के लिए 75 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है तो इट्स अ वेरी बिग नंबर, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे इसके अंदर हम लोग कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएट और 12th दोनों के फॉर्म भरे होंगे। तो ये आपको मानकर चलो कि 50-55 लाख बच्चा टोटल जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एग्जाम के बारे में, तो ये एग्जाम आपका दो लेवल में होगा। एक आपका होगा CBT 1, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसको हम ऑनलाइन टेस्ट 1 कहते हैं, ठीक है। एक होगा ऑनलाइन टेस्ट 2। क्या होगा बच्चे? एक होगा ऑनलाइन टेस्ट 2। तो ध्यान रखिएगा, CBT 1 आपका पहला एग्जाम है और CBT 2 आपका दूसरा एग्जाम है। जैसे UPSC में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, CGL में टियर 1 होता है, टियर 2 होता है। तो यहां पर आपका पहले CBT 1 होगा, आप CBT 1 को पास करोगे, फिर आपको CBT 2 यानी कि ऑनलाइन टेस्ट 2 देने का मौका मिलेगा। CBT 1 में और CBT 2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। CBT 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के आने हैं। और अगर इनमें देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहां पर 1 नंबर का है, तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है और 90 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा समय है, क्योंकि SSC में 1 घंटा मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, राइट। इसके बाद अगर हम आगे की बात करेंगे, अगर आप CBT 1 पास कर लेते हो, फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट 2 यानी कि आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो CBT 1 और CBT 2 दोनों में सब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है, CBT 1 में 30 क्वेश्चन थे। यहां पर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, वहां पर 30 क्वेश्चन थे। यहां पर GS के, GK के 50 क्वेश्चन है, वहां पर 40 क्वेश्चन थे। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर भी क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन यहां पर टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। CBT 1 में 100 क्वेश्चन है, CBT 2 में 120 क्वेश्चन है। CBT 1 में भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यहां भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि CBT 1 में आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट्स का समय मिलेगा, यानी कि 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। यहां पर आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट
यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर और अपना अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत सिंपल क्लियर है, ये दोनों एग्जाम बच्चे ऑनलाइन होंगे। यहां पर एक बात क्लियर है कि दोनों के लेवल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक बात ये आप समझ के चलो, 12th और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा वो अलग अलग होगा, और उनके लेवल के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने की जरूरत नहीं है। तो चाहे आप 12th वाले की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेजुएट लेवल वाले की तैयारी कर रहे हो, दोनों की तैयारी एक साथ होगी। और यहां पर CBT 1 और CBT 2 की भी तैयारी एक साथ होगी। सर कहना क्या चाहते हो, समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके सिलेबस के बारे में। और यहां पर देखो मैंने इसमें एक्स्ट्रा आपके लिए क्या ऐड किया है कि ये सिलेबस तो हमारे सामने आ गया, लेकिन यहां पर सिलेबस के साथ साथ एक बात और आपके लिए लेके आया हूं मैं कि इस सिलेबस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सर यहां पर ये एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स की बच्चे यहां बात करी जा रही है, जैसे आपका DI, एरिया वॉल्यूम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM। CBT 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन है, CBT 2 के अंदर 35 क्वेश्चन है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं यह आपके सामने है। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे यहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एग्जांपल ले रहा हूं एक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट CBT 1 के अंदर भी आएगा और CBT 2 के अंदर भी आएगा। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैं CBT 1 की तैयारी अलग करूंगा और मैं CBT 2 की तैयारी अलग करूंगा, कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करूंगा? ऐसा नहीं सोचना आपको। तो सर क्या सोचना है? आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपको यह टॉपिक कवर करना है, और आपने टॉपिक ऐसे कवर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो SSC के लेवल का हो, रेलवे के लेवल का हो, CDS के लेवल का हो, NDA के लेवल का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप उसको सोल्व करने के लिए तैयार बैठे हो, यानी कि आप उसका आंसर सही करके आओगे। तो आपने CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करनी है, आपको ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। चलो ये हमारा हो गया सिलेबस किसका, मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग का भी सेम है कि CBT 1 यानी कि ऑनलाइन टेस्ट 1 और CBT 2 यानी कि ऑनलाइन टेस्ट 2। और एक डाउट बच्चों को और भी है, क्या सर दोनों ये एक ही दिन होंगे? नहीं भाई, पहले आपका CBT 1 होगा, और जो बच्चा CBT 1 पास कर लेगा उसको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। जैसे SSC के CGL में, CHSL में पहले प्री होता है, प्री पास करोगे मेंस देने का मौका मिलता है। यहां पर भी सेम ही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यह आपके पीछे रीजनिंग का सिलेबस है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार जरा साइड हो जाता हूं। यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आर्ग्यूमेंट अजम्पशन, ओड वन आउट, पेपर इमेज, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम और फिगर। यह आपके रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक आध टॉपिक ना आए, लेकिन इनके अलावा कोई टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। तो सर इनकी तैयारी कैसे करी जाए? देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को ही तैयार करने की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम होती है। दोनों को तैयार करने की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम है। सर सेम कैसे है? देखो बहुत सिंपल है। आपने पहले एक टॉपिक को पकड़ना है, अपनी जहां से भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जहां से भी आपने कोर्स लिया हुआ है, हमारे से लिया हुआ है या कहीं और से लिया हुआ है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि एक ऑनलाइन कोर्स कहीं पे ज्वाइन कर लो। मानो कि आपने ऑनलाइन क्लास कहीं से ज्वाइन करी हुई है, और आपके ऑनलाइन क्लास में मानो टॉपिक एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज, हमने टॉपिक एग्जांपल लिया परसेंटेज। तो आपने ऑनलाइन क्लास के अंदर आपके टीचर ने आपको परसेंटेज का टॉपिक कवर करवाया, राइट। अब आपने टॉपिक कवर कर लिया, आपको सर ने क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करवाए होंगे, तो क्वेश्चन का आइडिया भी लग गया, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, उसका आइडिया भी लग गया। इसके बाद क्या करना है आपको इसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। जो भी टॉपिक आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो
वो 4 दिन के अंदर पूरा हो रहा है, वो 5 दिन के अंदर पूरा हो रहा है, वो 3 दिन के अंदर पूरा हो रहा है, या वो 10 दिन के अंदर पूरा हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करने हैं। अब सर रेलवे का एग्जाम तो 5 साल के बाद हुआ है, तो क्या जो 5 साल पहले क्वेश्चन हुए थे क्या क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे? तो मेरा यह कहना है बच्चों को कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे लेवल दोनों लेवल के करो। आप पीवाईक्यूज एसएससी और रेलवे दोनों लेवल के करो। जैसे अभी एनटीपीसी के लिए हमारा एक और चैनल है रेलवे अड्डा 24/7, है ना, वहां पर भी एसएससी अड्डा की टीम ही पढ़ाती है, लेकिन रेलवे के लिए हमारा अलग चैनल है वो। तो वहां पर एनटीपीसी की मेरी क्लास चलती है रोज शाम को 6 बजे, जहां पर 1800 2000 बच्चा लाइव आता है क्लास देखने। तो वहां पर जो बच्चों को मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, वहां पर मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर तो बिल्कुल फ्रेश हो गया, नया हो गया, लेकिन जो बच्चों को मैं पीवाईक्यूज वहां पर करवा रहा हूं, वहां पर बच्चों को पीवाईक्यूज में एसएससी और रेलवे दोनों के लेवल के करा रहा हूं। और मैं तो बच्चों को कभी कभी एसएससी रेलवे के साथ साथ डिफेंस यानी कि सीडीएस एनडीए लेवल के क्वेश्चन भी करवाता हूं। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर लो, लेकिन एक लेवल नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो आपने पहले टॉपिक कवर करना है क्लास से, फिर आपने उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो टॉपिक वाइज क्लास करनी है और टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। और यह स्ट्रेटेजी आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में काम आएगी। और आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आपको इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। अपने एक टॉपिक को उठाओ, क्लास से पढ़ो, पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज दो, टॉपिक तैयार। और ट्राई करो कि जनवरी के एंड तक या मैक्सिमम फरवरी के 15 तारीख तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो या मैथ का हो, भाई वो कवर हो जाए। क्योंकि उसके बाद अप्रैल में अगर एग्जाम होता है तो आपके पास 30 से लेकर 50 दिन होने चाहिए रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और जहां पर आपकी कमी छूट रही है उसको थोड़ा सा और बेटर करने के लिए, ठीक है। चलो अब आएगी बात हमारे किस चीज की, अब आएगी बात जीएस की। जीएस आपको मैं पढ़ाता हूं। जीएस के लिए हमारा चैनल है रेलवे अड्डा 24/7। क्या है बच्चे हमारा चैनल? रेलवे अड्डा 24/7 हमारा ये चैनल है। यहां पर रोज शाम को 6 बजे यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है। बच्चों को रोज 50 एमसीक्यूज सोल्व करवाता हूं एवरी डे। बच्चों को रोज 50 एमसीक्यूज सोल्व करवाता हूं 6 बजे। और यहां पर आप मेरे साथ जुड़कर अपने जीएस की, जीके की, करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये चलेगा एग्जाम के दिन तक, और 10,000 क्वेश्चन सोल्व करवाने की यहां पर मेरी इच्छा है। बाकी देखो कितने हो पाते हैं। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो इस पूरे एग्जाम में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो जीएस और जीके का है। कि सीबीटी 1 में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और सीबीटी 2 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। सर क्या क्या सब्जेक्ट है? बेटा देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि ये हमारा पोर्शन हो गया, ये हमारा पोर्शन हो गया किसका? ये हमारा पोर्शन हो गया साइंस का। तो साइंस के अंदर मानकर चलो कि आपके 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे सीबीटी 1 में। वही आपके सीबीटी 2 के अंदर भी इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के मानकर चलो आप 5 से लेकर 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आएंगे। करंट अफेयर के मानकर चलो कि भाई 8 से लेकर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं। सीबीटी 1 में तो आपको 5 से लेकर 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सीबीटी 2 में आपको 8 से लेकर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहां पर 50 क्वेश्चन है ना, इसीलिए बच्चों को मैं डेली क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन करवाता हूं, और उन 50 क्वेश्चन में 10 से लेकर 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो क्लास बड़ी सोच समझकर प्लानिंग करी गई है, तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है ना। तो ये आपका जीके जीएस का हो गया। ध्यान रखना, जब एग्जामिनर के पास जीएस के अंदर पूछने के लिए 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो वो हर सब्जेक्ट को टच करेगा और हर सब्जेक्ट से क्या करेगा? क्वेश्चन को पूछने का ट्राई करेगा। यानी किसी भी सब्जेक्ट को वो छोड़ेगा नहीं, यह बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है भैया। अब आती है दूसरी चीज कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए।
हमारे पास अगर मैं देखूं तो नवंबर की 15 तारीख है आज। अप्रैल के अगर मानो कि 1 तारीख को एग्जाम चालू हो जाते हैं, मानकर चलते हैं, तो हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, और नवंबर के 15 दिन है। तो 4 महीने 120 दिन और नवंबर के 15 दिन, हमारे पास लगभग 135 या 130 दिन है, क्योंकि फरवरी के अंदर दिन वैसे भी कम होते हैं 2-3। तो हमारे पास मोटे मोटे जो दिन बचे हैं भाई, हमारे पास 130 दिन। मैं ये बोलूंगा 130 दिनों को आप 2 जगह में डिवाइड कर लो। आने वाले नेक्स्ट 70 से लेकर 75 दिनों में आपका जो भी सिलेबस रह गया है, आपका जो भी सिलेबस रह गया है, उस सिलेबस को कवर करो। मैंने आपको पूरा सिलेबस यहां पर दे दिया है कि ये मैथ का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपके जीएस का सिलेबस है। देख लो भैया क्या क्या कर लिया है, क्या क्या करना है, क्या क्या बचा है, और आने वाले नेक्स्ट 70 दिनों में अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर दो। जो जो टॉपिक कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू सोल्व करते चलो। साथ साथ जो आखिरी के 50 दिन बच जाएंगे, आखिरी के 50 दिनों में आपको रिवीजन करनी है और आपको जितने हो सके उतने फुल लेंथ मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम इस बार 100% निकलेगा। और कितने घंटे पढ़े दिन में? 10 से लेकर 12 घंटे आपको कम से कम पढ़ना है। 1 घंटा करंट अफेयर रोज पढ़ना है, 3 घंटे मैथमेटिक्स रोज पढ़नी है, 2 घंटे रीजनिंग रोज पढ़नी है, 2-2 घंटे जीएस के 2 सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं। अगर इतना नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि 3 घंटे रोज मैथमेटिक्स, 2 घंटे रोज रीजनिंग, 2-2 घंटे यानी कि टोटल 4 घंटे जीएस, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, और रोज 1 घंटे करंट अफेयर। यह आपके 10 घंटे का पूरा सिलेबस है, 10 घंटे का टाइम टेबल है। इसके अलावा अगर आप 2 घंटे और पढ़ सकते हो तो वेरी गुड, ठीक है। उसमें आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सोल्व करो और अपनी तैयारी को बेटर करने का ट्राई करो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप लोगों की रियलिटी में इच्छा है कि आप एनटीपीसी का एग्जाम पास करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ऑनलाइन कोर्स सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपका मन हो तो लीजिएगा, अगर मन ना हो तो मत लीजिएगा। हमारा ये एनटीपीसी का द्रोणाचार्य बैच है, जहां पर हम बच्चों को लाइव क्लास में एक एक टॉपिक पूरे सिलेबस का कवर करवाएंगे, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ हो, स्टैटिक जीके हो। जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पूरी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ कवर कराया जाएगा आपको। हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आपको हर लाइव क्लास की पीडीएफ और आपको नोट्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो टेंशन नहीं लेनी आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसी में आपको 300 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज दी गई है, पढ़ाई टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो कोर्स आपको दिया गया एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, और आपको घर बैठ के पढ़ने के लिए ई बुक्स दी गई हैं। यह बैच कहां मिलेगा? इस बैच को लेने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सर एप्लीकेशन पर कहां मिलेगा ये बैच? बच्चों को बड़ा डाउट रहता है। जैसे मानो कि आपने ये एप्लीकेशन ओपन करी या आपके फोन पर एप्लीकेशन खुल जाए, ऊपर जाकर यहां पर आपने रेलवे कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। क्या करना है बच्चे? आपने रेलवे कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। नीचे आपके 4 ऑप्शंस बने होंगे, 4 गोले बने होंगे। लास्ट वाले में स्टोर दिया होगा, आपने स्टोर पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे फिर आपको जाना है एनटीपीसी के बैच पे। जैसे मैं यहां पर गया, ऑल कोर्सेज में रेलवे कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहां पर एनटीपीसी को सेलेक्ट किया, तो मेरा ये बैच खुल के आ गया सामने। हमारा जो ये बैच है, इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी CBT 1 CBT 2 के लिए, और हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और हर लाइव क्लास की पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, लाइव टेस्ट भी हैं, और CBT 1 और CBT 2 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। पढ़ने के लिए ई बुक्स और देखने के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी हैं। आपने सुना होगा ना कि बच्चे आपके कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने VOD बैच से पढ़ाई करी है। वो ये VOD बैच होता है, रिकॉर्डेड बैच को VOD बैच बोलते हैं। अगर आपको इस बैच के अंदर जुड़ना है तो आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपने लगाना है डिस्काउंट कोड Y724। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको अप्लाई का बटन नहीं दिखाएगा, तो आपने या तो रिफ्रेश करना है या आपने एप्लीकेशन के अंदर 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वेट करना है।
लेकिन आपने कोड क्या लगाना है बच्चे? आपने कोड लगाना है Y724, क्योंकि अगर आपने Y724 के अलावा कोई और कोड लगाया तो फिर आपकी फीस इतनी कम नहीं हो पाएगी। आपने एप्लीकेशन में जाना है, Y724 कोड लगाना है। हर बच्चे को एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा कॉइंस मिलते हैं। अगर आप Y724 के अलावा आपको कोई फोन करे या जो डिफॉल्ट कोड लगे उससे आपको बैच मिलेगा 1200 रुपए का। लेकिन अगर आप Y724 लगाओगे, एक्स्ट्रा कॉइंस लगाओगे, तो आपको यह बैच मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए का। 1000 रुपए की फीस हमने क्यों रखी है? क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जिस स्थिति से तैयारी कर रहे हैं, महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 1000 रुपए की फीस मुझे लगता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। इसी में आपको CBT1 CBT2 की पूरी तैयारी कराई जा रही है और 100% हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम को पास करवाया जाए। अगर आप इसमें लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, ई बुक्स पढ़ते हो, PYQs करते हो, नोट्स बनाते हो, अपने टीचर की बात मानते हो, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलेगा। आपने क्या करना है बच्चे? आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपने रेलवे कैटेगरी में जाना है, फिर आपको स्टोर में जाना है, वहां जाकर आपको NTPC के बैच में जुड़ना है। Y724 कोड लगेगा, एक्स्ट्रा कॉइंस लगेंगे और सिर्फ 1000 रुपए की फीस में आपको यह बैच मिल जाएगा। और जिस बच्चे ने मेरा कोड लगाया Y724, उसको मेरी तरफ से 1000 GS के MCQs की ई बुक उसको लाइव क्लास के अंदर मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, सिलेबस को फॉलो करो, अपने फरवरी के 15 तारीख तक पूरा सिलेबस कवर कर लो। हम इस बैच में जनवरी के एंड तक पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, जिससे कि आपको आगे टेस्ट सीरीज देने का समय मिले, रिवीजन करने का समय मिले। मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप इस बैच में जुड़ जाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका कोई दोस्त अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, बाय बाय।